आज ही मैं अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पर जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं हम, वो चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मैडम आगे आ जाइए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट लेक्चर है, एपिसोड 1। और इसके अंदर हम आज कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो काफ़ी अच्छे रहेंगे आपके समझने के लिए, और आप इन क्वेश्चन को बड़ी आसानी से समझ पाओगे, कर पाओगे, ठीक है। अगर इस तरीके की और वीडियो देखना चाहते हैं तो बने रहें और देखते रहें। यहाँ पर वेरीफाई दैट x इक्वल टू 4, क्या करना है, वेरीफाई करना है या नहीं है ये पता, वेरीफाई दैट x इक्वल टू 4 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट? अगर ये वैल्यू पुट करते हैं तो आपका रिमाइंडर क्या होता है, 0, ठीक है। या फिर LHS किसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो क्या ये इसका रूट है, ये वेरीफाई करना है। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का फर्स्ट लेक्चर है। आपने x की वैल्यू पुट करी, कितनी है x की वैल्यू, 4 और -3, कौन सा साइड सॉल्व करा आपने, सही है। 4 टू द 8, 8 - 3 कितना होगा, क्या ये RHS आ गया? तो ये रूट है या नहीं है रूट। क्या मेरी बात समझ में? बिल्कुल नॉर्मल अच्छा सवाल पूछा है। सॉल्व द इक्वेशन, देखिए लेवल सही, एलसीएम लेना सबको आता होगा। 11 5 1 अपॉन, मेरी बात को फिर ध्यान सुनना, 5 3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3x प्लस इक्वल टू, सही है, समझ में आया। अब 165 दूसरी तरफ गया तो क्या आया, माइनस का 15 नहीं कट रहा है, तो इसको अपन यहीं पर छोड़ दे। ये किसकी वैल्यू आ गई, चेक द रिजल्ट। क्या करना है, चेक भी करना है। अब चेक करना है तो क्या करेंगे, समझना इस बात को, x की वैल्यू यहां पुट कर दो और प्लस सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1/, तो LHS इक्वल टू RHS, तो ये क्या हो गया, चेक लग गया। क्लियर है 100%। अगला क्वेश्चन, x अपॉन 2 माइनस दिस आपको सॉल्व करना है। आप क्या करो, चाहो तो सारा x एक तरफ कर लो और बिना x के सारे हसला बारूद दूसरी तरफ पहुंचा दो, या फिर यहीं सॉल्व कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। एलसीएम 2 और 5 से क्या होगा, सबको एलसीएम लेना आता है। ये हो गया 5x माइनस, और यहां पर क्या हो गया 4x प्लस, और अपॉन 4 और 3 का एलसीएम। क्या मेरी बात समझ में? तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के इस लेवल तक के क्वेश्चन जाते हैं एग्जाम में। ये लेवल तक बच्चा सीख रहा है, अपन सीख रहे कि नहीं सीख रहे वो देख लो। अब इसको थोड़ा काटापीटी कर देते हैं। 2 5 10, 2 6 क्रॉस मल्टीप्लाई 6 5 6 2 5 4 5 3 सही है। 30x माइनस 20x, 15 और 12, x की वैल्यू कितनी आ गई? किसी को डाउट हो तो पूछ लो, आराम से देख लो। सबको 100% क्लियर, कोई दिक्कत इसमें? क्लियर, आगे बढ़ जाऊं। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना अगर चाहते हो तो एलसीएम लेना आना चाहिए। जैसे x प्लस बी, इससे मल्टीप्लाई हो गया किसका, a प्लस, और यहां पर आ गया x माइनस बी, इसे मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर a प्लस बी, x क्या हो गया, प्लस ए बी प्लस, और यहां पर इक्वल टू a माइनस बी के मल्टीप्लाई में क्या चला गया, और माइनस बी, सही, शिफ्ट कर दिया।
ए प्लस बी, इसको इधर ले लिया तो माइनस ए और माइनस का बी क्या हो जाएगा, बाहर क्या आ गया, इसको इधर ले लिया, कॉमन निकाल लिया एक्स, और इधर की तरफ क्या आ गया, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस ये गया, क्या बचा, यहाँ ये गया, क्या बचा, अब क्या जा रहा है, 2 से 2, b से b, बचा क्या, x इक्वल टू माइनस, क्या है समझ में आया। अब कुछ बच्चे क्या चाह रहे हैं पता है, सर पूरा मल्टीप्लाई कर दो, बेफिक्र होकर, क्योंकि ये तरीका हमको पहली बार पढ़ा, हमको नहीं आया और हमको आगे विश्वास है हमारे ऊपर कि नहीं आएगा, बस यहीं से अपन डूब जाते हैं। अभी तक पढ़ा नहीं तो आया नहीं, अगर अभी भी नहीं सीखा, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं कि आया ही नहीं समझ में, आता तो है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगी। अभी भी नहीं सीखा तो वहीं गड्ढे में पढ़े रह जाएंगे। और ये लेवल अपन ने लेवल बढ़ा के पढ़ रहे तो तरीका ही बदलना पड़ेगा। क्या करा, एक्स का मल्टीप्लाई इन दोनों में करा तो बाहर ही लिख दो, फिर बी का इनमें करा तो ओपन कर दिया ब्रैकेट, एक्स का इसमें करा बाहर ही लिख दो, फिर बी का इसमें करा तो ओपन कर दिया ब्रैकेट, जो कट रहा है वो काट दिया, जो बच रहा है वो छोड़ दिया, एक्स उधर ले गए तो ये माइनस में हो जाएगा ना, मतलब प्लस का ये माइनस का और माइनस का भी जो कट रहा है काट दो, इधर भी काट दो, बचा क्या, x इक्वल टू, क्या मेरी बात समझ में, सबको समझ में। अब 5 मिनट में अपन ने इतने सवाल कर लिए, सोचो चौथा नंबर के क्वेश्चन तक पहुंच गया सिर्फ 5 मिनट के अंदर। कैसे, अगर अपने को आता है तो अपन कर पाएंगे और नहीं आता है तो कभी मैं कर रहा हूँ आप थोड़ी कर रहे हो, तो आपको इस क्वेश्चन को बाद में, क्या मेरी बात समझ में। Let us take example of Miss Lovely goes to international fair, प्रगति मैदान, ₹105, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ठीक है। काशिया went to stationery shop and purchased 3 pencil and 5 erasers, cost of pencil x और cost of eraser, तो 3 pencil 5 eraser for rupees, her friend Sudha saw a new variety of pencil and eraser with Kashi and she also bought 6 pencil and 6 pencil 10 कितने रुपए में, रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। अब एल्जेब्रिकली की अगर बात करें तो कर दी रिप्रेजेंट, आप ध्यान से देखो तो नीचे वाली इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, 2 से क्या बचा और ऊपर भी क्या बचा, कंपेयर कर लो इसको, सही। आपने कंपेयर करा तो लिखा A1 कितना, B1 कितना, C1 कितना, A2 कितना, B2 कितना और C2 कितना। आपने क्या करा, x के आगे क्वेश्चन को A, y के आगे क्वेश्चन B और उधर C, ठीक है। अब आपने क्या करा उसके बाद में A1 अपॉन A2 निकाला, ये क्या हो रहा है, B1 अपॉन B2 निकाला, ये क्या होगा, और C1 अपॉन C2 निकाला और ये भी क्या होगा, क्योंकि आपको दिख रहा है कि दो अलग अलग इक्वेशन नहीं है, सेम ही इक्वेशन है। तो अगर A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 इक्वल आ जाए तो ये होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का केस। काय का केस होता है ये, ठीक है। और अगर ये केस इसका होता है तो इसमें अगर ग्राफ को मैं प्लॉट करने जाऊं, यहां पर x और यहां पर y, तो एक लाइन ऐसी जाएगी, एक लाइन सॉरी एक लाइन ऐसी जाएगी और दूसरी लाइन भी इसके ऊपर ही, क्योंकि अलग अलग इक्वेशन है ही नहीं तो लाइन अलग अलग ड्रॉ, तो ये इसका ग्राफ है और ये बाकी का मैंने इसके अंदर क्या दिखा दिया, इसका सॉल्यूशन। क्या मेरी बात समझ में 100% क्लियर, कोई दिक्कत इसमें। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को इसमें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को इसमें, पक्का आगे बढ़ जाऊं, ये सब कल कॉपी में सॉल्व चाहिए, इंक्लूडिंग जो मैंने करा है होमवर्क।
the path of a train A is given by equation and the path of train B is given by equation. देखो ध्यान से, पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू, और दूसरी है 4x प्लस 6y इक्वल 12. इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? आरजू कर सकते हैं इसको? ये 2 से डिवाइड हो जाएगी, 3 से होएगी नहीं? तो मैंने क्या ऐसा पूछा? 2 से डिवाइड कर सकते हैं. ये क्या हो गया? सही है. आप देखो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, क्या मिला आपको? नॉट इक्वल. इसका मतलब ये होता है नो सॉल्यूशन. क्या होता है ये? तो ये एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया. अब ग्राफिकल बता देता हूं. नो सॉल्यूशन की कंडीशन समझ में आ गई? ये कंडीशन है. ग्राफिकली कैसा बनेगा? ये एक्स एक्सिस, ये एक लाइन आपकी ड्रॉ हो गई ये, और एक और लाइन आपकी ड्रॉ हो गई. ये दोनों लाइन के इंटरसेक्ट, तो एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी नहीं, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू कब मिलती है? जब दो लाइन इंटरसेक्ट किसी एक पॉइंट पे करे. तो इसका कोऑर्डिनेट होता है एक्स कॉमा, जो इसमें मिलेगा. क्या मेरी बात समझ में? 100% क्लियर? कोई दिक्कत इसके अंदर? सोचो आपने पढ़ा क्या और आता क्या है, और आप अपने स्कूल के पेपर देख चुके हो एक बार. सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ग्राफिकली. यहाँ पर मैं इसको इलिमिनेशन में अभी ग्राफिकली से नहीं कर रहा हूँ. मैं इसको जिस मेथड से कर रहा हूँ उसका नाम है इलिमिनेशन मेथड. ठीक है. क्या करा मैंने? इसके अंदर x को बैलेंस कर दिया, या y बैलेंस दी ऑलरेडी. देखो यहां पर भी 3y, यहां पे भी, और साइन अलग अलग चाहिए, और वो भी है. अरे सब तैयार माल. प्लस कर दो, ये कट गया. 2x प्लस एक्स, 6 प्लस 12, 3 6 ये जो बाहर बच्चे खड़े और बात कर रहे हैं, जब तक इनकी आवाज आना पूरी बंद नहीं हो जाती तब तक अपनी क्लास ओवर नहीं होगी. ठीक है. इनको करने दो बात, क्योंकि यही पनिशमेंट हो गया. खड़े रहेंगे बाहर आधे घंटे, खड़े रहे. अपने बहुत क्वेश्चन है, 15 स्लाइड्स है. हम तो चाहते हैं कि तब पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं होगा, हम क्लास ओवर ही नहीं करेंगे. ठीक है. चलो, तो x की वैल्यू प्लस करके क्या आ गई? मैंने इसको कहाँ पुट कर दिया? बाय इक्वेशन. x की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस 3y इक्वल टू, कट गया, y की वैल्यू कितनी आ गई? 0/3 0. क्या ये क्लियर है? 100%. कोई डाउट इसके अंदर? होता है वीडियो अपलोड नहीं हो, मैं क्वेश्चन सेंड कर दूं, इसलिए पहले ही पूछना डाउट हो तो. बाद में बोलना सर वीडियो तो आया ही नहीं, तो हमने देखा ही नहीं था. फिर कोई डाउट? क्लियर है? घर के युवराज, कोई दिक्कत? यहां पर ये क्वेश्चन है, सॉल्व. अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है? 3x प्लस 2y प्लस, और दूसरी तरफ क्या है? मैंने क्या करा? इसके अंदर y को बैलेंस किया, तो नीचे वाले में 2 का मल्टीप्लाई करना, ऊपर वाले में कुछ करने की जरूरत है क्या? ऐसे ही हो गया हो. तो ये क्या बन गया यहाँ पे? 3x प्लस 2y प्लस 25 इक्वल टू, और यहाँ पर हो गया 4x इक्वल टू, ये माइनस ये माइनस ये, तो ये कट गया. सही. तो ये साइन भी चेंज करना है. पहले वो दिखने में एक जैसे बनाना है. जैसे ये दिखने में जैसा बन गया 2y, लेकिन साइन दोनों के सेम है. साइन क्या चाहिए? तो इसका चेंज करा, बाकी बुरा बन गए, तो उनका भी साइन. अच्छा, ऐसा नहीं कि प्लस का ही माइनस होगा, माइनस का ये भी याद रखना है. ठीक है. यह आ गया माइनस एक्स, यहाँ आ गया प्लस का 5 इक्वल टू 0. एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? सही है. ये मैंने इक्वेशन में पुट करा. 3x कितनी है? प्लस 2y प्लस इक्वल टू 15. 2 × 5 = 15, 2 × 5 = 25, 15 × 2 = 25. 15 × 5 = 25. 15 × 2 = 25. 15 × 3 = 25. 15 × 4 = 25. 15 × 5 = 25. 15 × 6 = 25. 15 × 7 = 25. 15 × 8 = 25. 15 × 9 = 25. 15 × 10 = 25. 15 × 11 = 25. 15 × 12 = 25. 15 × 13 = 25. 15 × 14 = 25. 15 × 15 = 25. 15 × 16 = 25. 15 × 17 = 25. 15 × 18 = 25. 15 × 19 = 25. 15 × 20 = 25. 15 × 21 = 25. 15 × 22 = 25. 15 × 23 = 25. 15 × 24 = 25. 15 × 25 = 25. 15 × 26 = 25. 15 ×
x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू -20। तो आज का लेक्चर यहीं पर ओवर करता हूँ, ठीक है। और तुम्हारा नाम क्या? कृतिका। इसी का कृतिका को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय। ये पहला लेक्चर है, फिर और लेक्चर्स आएंगे।